बड़े दिनों बाद इस दफ्तर में कोई अच्छी शक्ल नजर आई है। वरना मामूली शक्लें देख देख कर बेजार हो गया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, वालेकुम सलाम। असल में यहाँ सब लड़कियाँ हाथ मिलाना पसंद करती हैं, तो मैंने सोचा खैर जाने दें, माजरे चाहता हूँ। मैंने भी आपको उन लड़कियों जैसा समझा। माशाल्लाह आप काफ़ी सुलझी भी लगती हैं। आपका रवायती अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। खानदानी लोगों की पहचान ही यही होती है। ओह, मैं अपना तारुफ कराना भूल गया। मेरा नाम रेहान अहमद है, इस डिपार्टमेंट का हेड। और आप? जी मैं अब शफक नूर मोहम्मद, आज ही ज्वाइन किया है। शफक, गुड। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देख के। इस डिपार्टमेंट को आप जैसी काबिल और समझदार वर्कर की जरूरत है। असल में मैं एक हफ्ते से छुट्टी पर था, आज ही आया हूँ। मुझे आपका पता नहीं था, वरना बॉस मेरी आपसे मीटिंग जरूर करवाते हैं। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोलता हूँ, बतौनी हूँ, मगर आप बहुत कम बोलते हैं। शायद नहीं, आप यकीनन बहुत बातूनी हैं, मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मुझे लगता है आप डिस्टर्ब हो रही हैं। अब नहीं, वो एक्चुअली बॉस ने एक काम दिया था, बस मैं अब वही कंप्लीट कर रही थी। ओह सॉरी, कह रही हूँ फिर बात करेंगे। थैंक यू। हाँ, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो बंदा हाजिर है। जहे नसीब, जहे नसीब, आज तो ऑफिस जाने के बाद भी मैं याद रही। तो मैं बोलूं तो याद करने की जरूरत पड़े ना। बातें करना खूब आती हैं तुम्हें। हाँ, सिर्फ बातें करना नहीं आता मुझे प्यार भी करना आता है। अच्छा सुनो, आज तैयार है ना? अब वापसी में तुम्हें पिक करूंगा मैं। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? बाहर जाएंगे, डिनर करेंगे, एक बहुत अच्छी मूवी लगी है वो देखेंगे। और कौन कौन जाएगा साथ? और कोई क्यों होगा साथ? सिर्फ मैं और तुम होंगे। हाँ, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब भी हम आउटिंग के लिए जाते हैं तो फैमिली भी साथ जाती है ना। हाँ वो ठीक है, लेकिन एक डिनर तुम पर ड्यू था ना, सिर्फ तुम और मैं, ये वही है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं शफक? सर वो एक्चुअली मैं कैब का वेट कर रही थी। छोड़े कैब को, मेरे पास गाड़ी है ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू सर, मैंने कैब करवा ली है, बस आती होगी। शफक, तकल्लुफ मत करो। सर तकल्लुफ की कोई बात ही नहीं है, कैब बस आती ही होगी। आजकल हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, कैब में अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। अपनी फैमिली की लेडीज़ को भी हमेशा ताकीद करता हूँ कि बिल्कुल अकेले कैब में सफ़र नहीं करना। सर मैं तो आदी हूँ अकेले सफ़र करने की, और मैं कैब में अक्सर आती जाती हूँ, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं। शफक, गाड़ी है ना,
तो कैब की क्या ज़रूरत है? आप ऐसा करें, कैब को कैंसिल कर दें। नहीं सर, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। आप प्लीज़ जाइए सर, थैंक यू। चलें ठीक है, आप इस बार कैब में चली जाए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको खुद ड्रॉप किया करूँगा। आपका घर मेरे रास्ते में ही तो पड़ता है। मेरा घर? लेकिन सर आपको मेरा घर कैसे मालूम? सबसे पहले सर सर कहना छोड़ दें, फिर बताता हूँ। और आप मुझे रेहान भी कह सकती हैं, कुलीग है हम, थोड़ी बेतकल्फी तो चलती है। हमारे यहाँ बड़ों का नाम नहीं लिया जाता, फिर चाहे वो कोलीग्स ही क्यों ना हो। सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना कि रवानी नहीं बोल गया। बड़े बूढ़े कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। इट्स ओके सर। आई एम रियली सॉरी शफक, मेरा बिल्कुल गलत मतलब नहीं था। कुलीग होने के नाते मैं बस आपको फेवर देना चाह रहा था। कोई बात नहीं सर। सर मेरी कैब आ गई है, थैंक यू सो मच सर। जी जी जाइए आप, फी मानूंगा। इतनी आसानी से खुद से बदगुमान नहीं होने दूंगा। काम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल मेरे मुताबिक जैसा मुझे चाहिए था। माहौल भी अच्छा है, मगर मगर क्या? मेरे डिपार्टमेंट के हेड हैं रेहान अहमद। बहुत ही चिपकू हैं भाई, बहाने बहाने से आते हैं, इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। हाँ तो हो सकता है वो तुम पर मरमिटे हों। ज़रा बकवास मत करो, वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं और यकीनन वो बीवी बच्चों वाले ही हैं। हाँ तो क्या हुआ, बीवी बच्चों वाले का दिल नहीं होता क्या? क्या फजूल बातें कर रही हो? अब मुझसे कोई सवाल मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। अरे मजाक कर रही हूँ, इतना सीरियस क्यों हो जाती हो? यार एक तो मैं उस बंदे के रवैये से बेजार हो रही हूँ और तुम मुझसे मजाक कर रही हो। अच्छा सॉरी, और इस बात को इतना बड़ा मसला मत बनाओ। हर ऑफिस में एक दो ऐसे लोग होते हैं जो बिला वजह की बातें करके अपना और दूसरों का वक्त बर्बाद करते हैं, तुम इग्नोर करो। लेकिन इग्नोर कैसे करूं? वो मेरे हेड हैं, हर वक्त तो मेरे सामने रहते हैं, किसी ना किसी तरीके से उनसे सामना हो ही जाता है। और हाँ, मजे की बात तुम्हें बताऊं, बातों की हद तक तो ठीक है। तुम्हें पता है छुट्टी के बाद ना उन्होंने मुझे लिफ्ट ऑफर कर दी। कहने लगे तुम्हारा घर ना मेरे ही रूट पे पड़ता है, मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दे दिया करूंगा। क्या? हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा उन्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला। स्टूपिड, तुम्हारी फाइल उनके पास है, उसमें देखा होगा ना। हाँ सही कह रही हो, ऐसा ही हुआ होगा। वैसे शफक, या तो वो बंदा फ्लर्ट है या फिर बड़ा बाइखलाक। अकेली लड़की समझकर लिफ्ट की ऑफर कर दी होगी। वैसे जब मैंने उन्हें सख्ती से इनकार किया ना तो वो माफी मांगने लगे। कहने लगे मैं तो कुलीग समझकर तुम्हें फेवर दे रहा था, अब तुम्हें अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। वैसे शफक, हो सकता है उसने नेक नियति से तुम्हारी मदद करने की कोशिश की हो और वो वैसा ना हो जैसा तुम सोच रही हो। हाँ, आज तो पहला दिन था, देखती हूँ मैं उनका बिहेवियर, फिर उन्हें मैं तन भी कर दूंगी। हाँ हाँ, तुम ये सब छोड़ो, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करो। और वैसे भी तकरीबन हर ऑफिस में इस तरह के मामलात होते रहते हैं, फिर भी लड़कियां जॉब करती हैं ना। हाँ लेकिन सुनो, तुम ना फुप्पो और जारून भाई को कुछ नहीं बताओगी, वरना वो कहेंगे अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो जॉब छोड़ दो। हाँ हाँ मुझे पता है, और तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। ओके, थैंक यू। मियाँ बीवी के बीच नाराज़गी ना हो ना तो ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो जाता। ऐसा लगता है ज़िंदगी से पार्ट सी हो गई। अब देखो ना, हमारा झगड़ा हुआ, जुदाई हुई, उसके बाद से अब जब हम मिले हैं तो सब कुछ कितना अच्छा है, खुशगवार है। जारून, तुमने मुझे मिस किया? ऑफ कोर्स मिस किया, ये कोई पूछने वाली बात है? भाई मेरे बारे में तो तुम जानती हो ना कोई दोस्त है, ना कोई एक्टिविटी, ना कोई गैदरिंग्स, ऑफिस से घर। अब जब मैं घर आता था और कमरे में तुम नहीं थी तो वही कमरा काट खाने को दौड़ता था ना।
मैं भी गुस्से में तो चली गई थी, लेकिन मुझे वहां एक दिन भी सुकून नहीं मिला। अम्मी और रमीज की बातें बहुत बुरी लगती थी, बात बात पे उनसे लड़ जाती थी। उस दिन भी अम्मी जबरदस्ती मुझे रेस्टोरेंट लेके गई थी। मैं वहां भी बेजार होके बैठी हुई थी। फिर तुम्हें देखा और गुस्से की एक लहर उठी। मैंने पता नहीं गुस्से में क्या क्या कह दिया। इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाना चाहिए। हाँ, जो हुआ वो बहुत बुरा था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इट्स डन, तो इट्स फाइन। अब जो है वो बहुत अच्छा है ना, वी शुड एंजॉय दैट। क्या मतलब? अब ये है कि थैंक यू सो मच। मैं समझी नहीं। देखो, जब से तुम वापस आई हो, जिस तरह से तुमने सबको ट्रीट किया, आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। सारी गलतफहमियां बुलाकर तुमने शफक को गले लगा लिया। मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आई एम रियली हैप्पी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और अम्मी ने भी समझाया कि मियाँ बीवी दुख सुख के साथ ही होते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारियां बांटना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हें सुकून दूंगी तो तुम खुश रहोगे और मुझे भी खुश रखोगे। क्या अचानक से मेरी बीवी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं हो गई है? लेकिन मेरी एक डिमांड है। हुक्म कीजिए मैम। कभी भी मेरी मोहब्बत में किसी को भी हिस्सेदार मत बनाना ज़ारून, और कभी ये मोहब्बत कम मत करना। कि माँ, हम यार, आखिर तुम्हें कब यकीन आएगा? मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम ही हो, और ये कभी नहीं बदलने वाला। ओके, कुछ ऑर्डर कर लें? अब तुम्हारी मोहब्बत की कुंजी मेरे हाथ आ गई है ज़ारून। तो अब तुम इस कैद से निकल भी नहीं पाओगे। क्या वाकई रमेश किसी लड़के से बात कर रहा था? मगर मुझे तो ऐसा लगा कोई लड़की है, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी लड़की को रमेश का दोस्त बनते नहीं देखा, और ना ही किसी लड़की से बात करते उससे सुना है। ये मेरी गलतफहमी होगी। अरे अम्मी, आप सोई नहीं अभी तक? कल वीकेंड है और मैंने सोचा कि दोपहर में सो गई थी तो इसलिए जाग रही थी। तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं अपने दोस्त के पास गया हुआ था। अरे, जिससे सुबह बात कर रहा था, आमिर नाम है उसका। उसकी बर्थडे थी, उसने इनवाइट किया हुआ था। तो ऑफिस से छुट्टी लेने की क्या जरूरत थी? अरे अम्मी, मेरी बहुत सारी छुट्टियां ड्यूज हैं अभी, तो मैंने सोचा छुट्टी करके फ्रेश होके उसकी बर्थडे पे चले जाऊंगा। 1 महीने के अंदर तुम्हारी काफी गहरी दोस्ती नहीं हुई तुम्हारे इस आमिर से? अरे अम्मी, वो दोस्त है ही इतना अच्छा। एक ही मुलाकात में उसने मुझे इतना मुतासिर कर दिया ना। आपको मैं उससे मिलवाऊंगा, यकीन करें, आप उससे इतना मुतासिर हो जाएंगी कि बस। और अब तो मुझे आपको मिलवाना ही पड़ेगा। आपका शक जो दूर करना है मुझे। शक नहीं, हैरत। देखो रमीश, मैंने तुम्हें आज तक कभी भी किसी से इतनी मोहब्बत से और इतनी देर तक बातें करते हुए नहीं देखा। हालांकि तुम तो अपने बचपन के दोस्तों से भी इस तरह से बात नहीं करते हो। नहीं, आप तो एक ही बात के पीछे ही पड़ गई हैं, जबकि आप मेरा नेचर बहुत अच्छे से जानती। आपको यकीन दिला दिला के थक गया, लेकिन आपको जितनी वजाहतें दे तो आपको यकीन ही नहीं हो रहा। अरे भाई, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गए हो, है? नाराज होने की क्या बात है? देखो, मैं तुम्हारी नेचर को अच्छी तरह जानती हूँ, तभी तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे हैरत हो रही है। और वैसे भी माँ की बातों का बुरा नहीं मानते बेटा। चीयर अप, चलो बेटा। अच्छा, बोले क्या बात है? कल हमें महम के घर जाना है। अजरा ने डिनर पे इनवाइट किया है। नहीं प्लीज, आप चले जाइएगा उधर, मैं बोर हो जाता हूँ वहाँ, क्या करूँगा। नो एक्सक्यूजेस, क्योंकि उसने खास कहा है कि रनीस को जरूर साथ लेकर आए। अच्छा भाई, चलूँगा, बस जाऊँ। जा जा, बाय बाय।
शफक, जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? जी अच्छी जा रही है। और स्टाफ कैसा? और स्टाफ भी काफी अच्छा है, काफी हेल्पफुल है। तुम खुद बहुत अच्छी हो शफक, सबका ख्याल रखने वाली, सबकी मदद करने वाली। ये वही महाम है, यकीन नहीं आ रहा। थैंक यू भाभी, आपके ये कमेंट्स मेरे लिए बहुत कीमती हैं। बिलाशुबा माँ भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा है शफक, तुम्हें वाकई दिलों को जीतने का फन आता है। इसीलिए तो आज भाभी भी तुम्हारी गर्विदा हो गई हैं। मैं जानती हूँ कि माजी में बहुत तल्ख वाक़यात हुए और मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास है कि मैं गलत थी। भाभी, मेरे कहने का हरगिज ये मतलब नहीं था। भाभी, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा था, मैंने कभी भी आपकी बातों का माइंड नहीं किया। आप मेरी अपनी हैं, आपका हक है, आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं। लेकिन जो गुजर गया उस पर हम बात ना ही करें तो बेहतर है, उसे भूल जाना चाहिए हमें। अच्छा, इन सारी पुरानी बातों के करने का कोई मकसद तो नहीं रह जाता ना। लेट्स चेंज द टॉपिक, कोई और बात करते बिल्कुल ऐसे ही टॉपिक चेंज करते हैं। आज रात डिनर पे मैंने मासूमा और रमीज को खाने पे बुलाया, तो तुम लोग वक्त से आ जाना घर पे, हम साथ बैठ के खाएंगे। अम्मी, कोई खास बात? हाँ, खास बात ये कि बहुत अरसे से हमने एक टेबल पे बैठ के डिनर नहीं किया। डिनर भी कर लेंगे और कुछ गपशप भी। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने अम्मी। हाँ, काफी दिनों से वो लोग आए भी नहीं थे हमारे साथ डिनर करने, मैंने सोचा इनवाइट ही करूं। तो बात हो गई आपकी मेरी अम्मी से? कल ही हो गई थी बेटा। आज मेरा भी हाफ डे है, मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगी तो मैं भी कुछ हेल्प कर दूंगी, कुछ बना लूंगी। हाँ, तुम स्वीडिश बहुत अच्छा बनाती हो शफक। इस तरह करना, तुम स्वीडिश बनाना, मैं बिरयानी बना लूंगी। और हम सबके पेट खराब होंगे। सारून, मजाक करो, बना लेना भाई। अरे मिलते हैं ना उसी जगह पे जहाँ पे हमने प्लान किया था, डिसाइड किया था। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तुम हो ही इतने हैंडसम रमीज कि लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ती। अब उस नीलम को ही देख लो, 2-4 मुलाकातों में ही फिदा हो गई मुझ पर। अगर अम्मी को मालूम नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बुरा हुआ। मालूम कहाँ हुआ है, मामूली सा शक हुआ है, वो भी मैं तकरीबन दूर कर ही चुका हूँ। लेकिन आगे के लिए तुम्हें रमीज बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि घर वालों के लिए तुम कोई और रमीज हो, बहुत सीधा साधा रमीज। अरे फराह डार्लिंग की रिपोर्ट तो ले लूं जरा। मुझे लगता है किसी खास मकसद के लिए दावत की है, तभी तो ड्रेस भी सिलेक्ट कर रही हैं। अरे नहीं बेटा, ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ। वैसे भी दावत कैसी भी हो ना, उससे मकसद की जरूरत नहीं होती है। ये वो अपनी रानी है ना, उसको कपड़ों की जरूरत थी उसकी बहन के लिए, वो निकाल रही थी। वैसे अम्मी, एक बात तो बताएं, पूछ। ये भाभी शफक को कुछ ज्यादा मक्खन नहीं लगा रही थी? बेटा, जिंदगी में ना इतना नेगेटिव होके नहीं सोचना चाहिए। इंसान गलतियों का पुतला होता है ना, गलतियां तो सबसे होती हैं। ठीक है, तुम्हारी भाभी से भी होगी, लेकिन अब वो पशेमान है, शर्मिंदा है, ठीक करना चाह रही है सारा कुछ। मैं मानती हूँ शफक के साथ जो पास्ट में उसने जो कुछ भी किया, नेगेटिव रही वो उसके लिए, लेकिन अब देखो ना हालात बदल गए। वो खुद माफी मांगना चाह रही है, ना बदली सी लग रही थी आज वो। बेटा,
इस बार जारून भी उससे सख्त नाराज था। इस बात से वो थोड़ी खौफजदा हो गई है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, अब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मेरी हेल्प ही करवा दो। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है लास्ट ईयर के, इसको फॉलो कर लीजिएगा और 30 साल किसी तरह का ग्राफ बनाइएगा। जी सर। एक काम कीजिएगा, ग्राफ बनाने के साथ साथ इसे कंप्यूटर में भी सेव कर लीजिएगा। ओके सर। ग्राफ बन जाए तो हम एक मीटिंग कर लेंगे। इस साल का मेजरमेंट आप देंगे, मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। जी थैंक यू सर। मिस शफक, सब ठीक चल रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, एवरीथिंग इज फाइन, थैंक यू। तुम्हें इम्प्रेस करना खासा मुश्किल होगा। सफीर यहाँ? ये रेहान सर के पास गया है, इसका मतलब ये इन्हें जानता है। ये भी तो हो सकता है कि किसी काम से आया हो, लेकिन मैं इतना क्यों घबरा रही हूँ? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और रेहान सर के लिए आया हो, उनका दोस्त हो या फिर किसी काम से आया हो, मुझे क्या? अब क्या करने लग गई हो तुम? अम्मी जान, मैं रशियन सैलेड बना रही। हाँ, बिरयानी में कम मेहनत लगती है जो अब ये करने चली हो। बिरयानी तो तकरीबन रेडी है, बस चावल दम पे लगाऊंगी शाम को, और ये तो अभी रेडी हो जाएगा। अच्छा, अरे जो कहने के लिए आई थी वो भूल ही गई मैं तो। जी अम्मी जान बोलिए। नहीं, आसिया, जी जी बेबी जी। फ्रिज में दूध रखा हुआ है, वो अच्छी तरह से उबाल लेना निकाल के। शफक बीबी कह कर गई थी कि वो आके खुद स्वीट डिश बनाएंगी। अम्मी जान, वो थकी हुई आएगी, मैं बना लूंगी। अरे नहीं बेटा, तुम अपने को क्यों थका रही हो? बहुत एक्टिव है, देखना आते ही झटपट वो काम कर लेगी और मीठा भी बना लेगी। जी जैसे आपकी मर्जी। रानी, जी बेबी जी। वो जाके ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम की डस्टिंग कर देना अच्छी तरह से, देखना कोई चीज पे डस्ट ना हो, ठीक है? जी ठीक। और बाकी लाउंज भी देख लेना। जी ठीक है। पूरा खानदान बस शफक की कसीदा ख्वानी करता रहता है। शफक शफक शफक। जल्दी जल्दी करो, हाथ टूटे हुए तुम्हारे। कहाँ तक पहुंचा ये? सफीर, एक मिनट रुकिएगा, मैं आता हूँ। ओके। शफक, जी सर। गुड डील वालों की तरफ से मेल आई होगी। जी मैंने क्यूरीज चेक कर लिए सर, मैं आपको रिपोर्ट बना देती हूँ। गुड, रिपोर्ट बन जाए तो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ओके सर। हेलो मिस शफक। हेलो। एक दूसरे को जानते हो? बहुत अच्छी तरह।
ये मेरी एक्स फियोंसे है, बल्कि नहीं, एक्स फियोंसे से कुछ ज्यादा थी। बस शादी होते होते रह गई। आखिरी दिन इनकार कर दिया मैडम ने। तुम्हारा मतलब है शफक से तुम्हारी शादी होने वाली थी, जो एक दिन पहले कैंसिल होगी? बस इनकी मेहरबानी थी, जलील करवाया हमें पूरे खानदान के सामने। अरे भाई, अगर मैं नहीं पसंद था तो पहले इनकार कर देती। शट अप सफीर। हाँ, मैंने शादी से इनकार किया था क्योंकि मैं तुम जैसे लालची शख्स के साथ शादी नहीं कर सकती थी, जिसने शादी से एक दिन पहले जहेज की लंबी चौड़ी डिमांड कर दी थी। नाउ गेट लॉस्ट। ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। सफीर, यहाँ से चलना चाहिए, बॉस आगे तो सबकी शामत आ जाएगी। प्लीज आप भी बैठी। ये मेरी एक्स फियोंसे है, बल्कि नहीं, एक्स फियोंसे से कुछ ज्यादा थी। बस शादी होते होते रह गई। आखिरी दिन इनकार कर दिया मैडम ने। बस इनकी मेहरबानी थी, जलील करवाया हमें पूरे खानदान के सामने। अरे भाई, अगर मैं पसंद नहीं था तो पहले इनकार कर देती। नीच घटिया इंसान। मगर मैं क्यों उसकी घटिया बातों को सोचकर खुद को हलकान कर रही हूँ? मुझे तो हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस नीच और घटिया इंसान से मेरी शादी नहीं हुई। और अब वो रेहान 100 तरह के सवालात करेगा। इससे पहले मैं चली जाती हूँ। अकरम जी सर। मिस शफक आ गई? वो तो चली गई सर। चली गई? मुझे इन्फॉर्म किए बगैर? ठीक है, तुम जाओ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी नंबर भी बंद कर दिया। बेचारे की पोल जो खुल गई है, इसलिए भाग गई। कल आएगी तो क्लास लेता हूं। आखिर मैं उसका बॉस हूं। यार, वो तो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। मैंने सोचा था तेरे खिलाफ 2-4 बातें करूंगा, उसकी हमदर्दी जीत लूंगा, मगर वो तो चली गई। अबे छोड़ना यार, दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या? अरे भाई, ऐसी खूबसूरत लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। मुझे उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। तू बीच से हट जा यार। मैं कौन सा उसको गले का हार बना लूंगा, टाइम पास करूंगा और उसे छोड़ दूंगा। और ये भी तो तेरे बदले में शुमार हो जाएगा ना? हाँ, तो ऐसा कर, अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। मगर क्या मगर? तुझे उसके साथ जो भी करना है ऑफिस के बाहर करना। अगर उसने यहाँ बॉस को कंप्लेन कर दी तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। कार्रवाई तो मैं ऑफिस के बाहर ही करूंगा, तू उसकी फिक्र मत कर। हाँ, लेकिन तुझसे मिलने आता रहूंगा। अपना चेहरा उसे दिखा दिखा कर परेशान करूंगा मैं। देख सफीर, जरा संभल कर। यहाँ सबको पता है कि तू मेरा दोस्त है। मुझे तो तू बुज़दिल लग रहा है यार। बुज़दिली की बात नहीं है, रोजी का सवाल है। वो तो जानते हैं ना, आजकल ऐसी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। ओहदा भी अच्छा है, तनख्वाह भी जबरदस्त है, और मैं अपनी बेवकूफ़ी से नौकरी ज़ाया नहीं करना चाहता। तो फिर तू भी तो संभल।
खुद तो उससे फ्लर्ट का प्रोग्राम बना रहा है और मुझे यहाँ लेक्चर दे रहा है। मैं इस मैदान का पुराना खिलाड़ी हूँ। मैं जानता हूँ इसे किस तरह से काबू करना है, तो इसकी फिक्र न कर। अच्छा बात सुन, मेरे पास एक प्लान है। बोल। तू उसे किसी तरह बाहर मिलने के लिए बुला, वहां मैं अचानक टपक पड़ूंगा। अरे और कुछ नहीं, बस दोनों भाई थोड़ा फ्लर्ट कर लेंगे, क्या समझा? ठीक है, काम तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। हाँ कर लेगा, शातिर बंदा है तू। चल ठीक है यार, निकलता हूं मैं। ये मेरी एक्स फियोंसे है, बल्कि नहीं, एक्स फियोंसे से कुछ ज्यादा था। बस शादी होते होते रह गई, आखिरी दिन इनकार कर दिया मैडम ने। बस इनकी मेहरबानी थी, जलील करवाया हमें पूरे खानदान के सामने। अरे भाई अगर मैं पसंद नहीं था तो पहले इनकार कर देती। क्या ये शख्स यूं ही जिंदगी भर सबके सामने मेरी इंसल्ट करता रहेगा? अपने करतूत तो बताता नहीं और मुझ पर उंगली उठाता रहता है। बाबा, आप क्यों चले गए मुझे तन्हा छोड़कर? आपके साथ साथ मेरे सारे हौसले भी चले गए। मैं अकेले नहीं लड़ सकती इस जालिम दुनिया से, और मैं फूफो को कब तक परेशान करूं? हर बात उन्हें नहीं बता सकती, क्या करूं बाबा? फूफो आप आइए ना अंदर। बेटा आज तुम मुझसे मिले बगैर कमरे में आ गई हो और ये दरवाजा भी लॉक कर लिया। खैरियत तो है ना? आई एम सो सॉरी फूफो, दरवाज़ा बेदहानी में लॉक हो गया होगा। वो एक्चुअली मुझे एक ज़रूरी मेल करनी थी, रास्ते में ही सर की कॉल आ गई थी, तो मैंने सोचा ज़रूरी ये काम है, पहले ये करके फिर आपके पास आ जाऊँ। ठीक। हाँ वो तुमने आज स्वीट डिश बनानी थी ना, याद है तुम्हें? जी मुझे बिल्कुल याद है, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। लंच किया? अब जी फूफो, मैंने ऑफिस में ही खाना खा लिया था। किसे जा बताएं ठीक। दुखों की कहानी किसे हम सुनाएं, लगी है जो तामत है खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं, खरा